पास हो गया, हंगामा हुआ, समझ में नहीं आया लोगों के। 6 घंटे बाद किसी सभा थी, मुझे जो तीसरे नंबर के हैं उनके साथ बहुत पुराना ताल्लुकात हैं। मैं 12 साल पाकिस्तान के एक प्राइवेट चैनल का इंडिया हेड रहा हूं। मेरा बड़ा आना जाना था, वो भी वहां पहुंच जाते थे। मुझे पहले तो नहीं बताया था, लेकिन पास होने के फौरन बाद मुझे पता चल गया। फिर मैंने बाद में उनसे पूछा कि मैं कह दूं? बोले कह दीजिए, अब क्या है, तो पास हो गया। 4 महीने पहले संसदीय परंपराओं के तहत यह तय किया गया कि जो ज्वाइंट डेलीगेशन देश से विदेश में जाते हैं, कोई कहीं इजराइल भेजा जाता है कि वहां ड्रिप खेती कैसे होती है जरा सीख के आओ। ऐसे ही एक डेलीगेशन बनाया गया और वो सर्वदलीय कहलाता है, उसमें सारे दलों के लोग होते हैं। और जो नंबर 2 आया था गुजरात से, उसने कहा कि नीदरलैंड में पानी की व्यवस्था को देखना है। और ऐसे बहुत सारे बेचारे एमपी आते हैं जो जीवन भर रिक्शे पे ही चलते हैं, उनको लगता है पहली बार मौका मिला है हवाई जहाज में बैठने का, वो सबसे पहले हामी कर देते हैं। आज तक जितने डेलीगेशन गए लौट के आए, उनके देखने से भारत की खेती कभी नहीं सुधरी, लेकिन जाते हैं। उसने नीदरलैंड जाने का प्रोग्राम बनाया और रूटीन में जाते हैं, चले जाते हैं। और बिल लाने से 10 दिन पहले 40 लोगों का डेलीगेशन नीदरलैंड में ईंटें हटा हटा के देख रहा था पानी की व्यवस्था कहाँ है। अच्छा, इधर से जाती है, इधर से जाती है। अब और देखिए, मैं वही कह रहा हूं, आप जिसको दबाव नहीं समझ रहे, जिस सीरियसनेस पे मैं आपकी तरफ बार बार आना चाहता हूं, आप उसको मान लीजिए कि कम से कम 25 साल, अभी फिर तो नई जनरेशन को हम तैयार करने में लगे हैं, 25 साल तक हमें इसके अलावा बात ही नहीं करनी है, कोई और बात ही नहीं करनी है कि यहां कौन क्या है, इस पे बात नहीं करनी। ये अपने आप से गांठ बांध लीजिए, मैं समझता हूं इसी से काम हो जाएगा। इतना शार्प आदमी, उसने डेलीगेशन भेजा। और डेलीगेशन भेजने के बाद जिस दिन संसद में, राज्यसभा में बिल आया, बिल लाने के बाद चर्चा हुई, तो वहां एक साहब हैं जो आजकल भारत को जोड़ने पे तुल गए हैं। जैसे ही बिल आया, आप जरा सा टेलीविजन को रिवाइंड करके देखिएगा, वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहे थे कि ये आलू से सोना बनाने वाली फैक्ट्री के वर्कर कहां हैं। उन्होंने कई बार देखा, वो जो सोना बनाने वाली फैक्ट्री के वर्कर थे, वो सब नीदरलैंड में पानी की व्यवस्था देख रहे थे। और फूल प्रूफ काम करता है वो। उसने कहा अगर कोई लीक भी कर दे तो भी संसद के द्वारा ही उन्हें टिकटें दी जाती हैं। जिस दिन बिल आया उस दिन नीदरलैंड से यहां फ्लाइट भी नहीं थी। तो आप जब चाटुकारों की जगह चाणक्य पैदा करने की कोशिश करते हैं तो सब कुछ मुमकिन होता है। इसलिए आज अभी सब कुछ हो जाए ऐसा नहीं होगा, उसके लिए पहले होमवर्क करना पड़ता है। इसी तरीके से आप सब लोगों ने देश में देखा होगा, आपको असामान्य घटना लगती है क्योंकि हम उस दुनिया में 22 साल रहे हैं, तो हमको कुछ कुछ चीजें समझ में आ जाती हैं। एकदम यकायक इस देश में 4-5 जजेस जो देश को न्याय देते हैं, वो पत्रकारों से न्याय मांग रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उन्होंने। ये नहीं होता, वो नहीं होता। झगड़ा क्या था कि चीफ जस्टिस जो है हमें बड़े केसेस नहीं दे रहा है जिसमें खेल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उन्होंने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। लोगों ने कहा ये नाराज है, वो नाराज है, ये सब चलता रहा। पुराना वाला थोड़ा ठंडा करके खाता है। दिल्ली में अनाउंसमेंट हुआ कि भारत का प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट घूम करके ये देखना चाहता है कि हमारे जज साहिबान कहां बैठ के फैसला करते हैं। जिस आदमी की मुख्यमंत्री रहते कोर्ट कचहरी में जाते जाते चप्पल घिस गई, वो कोर्ट में देखना चाहता था कि कहां जज साहब बैठते हैं। जज साहब को लेके घूमा। अब ये नेम है कि जिस संस्थान का मुखिया होगा वही उस आदमी को घुमाएगा। सैनिटाइज हो गई पूरी सुप्रीम कोर्ट, खाली हो गई। पत्रकार अपना अपना ज्ञान दे रहे थे क्योंकि वो ज्ञानी है। मैं भी था 12 तक, मुझे अब ज़्यादा साफ नज़र आता है। उसके बाद कोर्ट में पता चला कि चीफ जस्टिस साहब कोर्ट दिखा रहे हैं, यहाँ हम बैठते हैं, यहाँ ये करते हैं, ये कैंटीन है। अब उनको लग रहा था ये कैंटीन देखने आया है। वो चल रहा, उसकी स्पीड इतनी थी कि उसका 1 कदम जज साहब के 3 कदम, क्योंकि कदमें छोटे थे। ओके, अब बात खत्म हो गई और दौरा हो गया। 1 हफ्ते बाद यकायक चीफ जस्टिस साहब को ऐसा लगा कि जो चाबी दी गई थी वो बजना शुरू हुई। मैं राम मंदिर पे 40 दिन में फैसला दूंगा। जो राम मंदिर पे सुनने को तैयार नहीं थे वो 40 दिन में फैसला देने लगे और फैसला दे दिया।
और मैंने उस वक्त कहा, एक पब्लिक डिबेट में कहा, मैंने कहा अगर हिंदुत्व के ठेकेदारों को यह दे दिया जाता कि आप इस पे फैसला कर दें कि भाई चलिए, हमने, आप बहुत बड़े ठेकेदार हैं, 100 साल से आप देश में राष्ट्रवाद की अलग जगा रहे हैं, अगर उनको फैसला दे दिया जाता, तब भी जो फैसला गांगुली ने दिया वो दे नहीं सकते थे, क्योंकि उनको भी सेकुलरिज्म का बुखार आजकल साबित हो गया है। वो भी मस्जिद मस्जिद जाकर के पैर पकड़ रहे हैं कि किसी भी तरीके से भाईचारा नहीं होना चाहिए, भले ही तुम हमें चारा समझ के खाओ, लेकिन भाईचारा रहना चाहिए। चीफ जस्टिस ने जो फैसला दिया है वो कोई हिंदूवादी संगठन नहीं दे सकता था अगर उनके हाथ में भी होता। चीफ जस्टिस ने कहा ये जो जगह है यहां सिर्फ मंदिर बनेगा, और ये भी उसने कहा नहीं, ये मैं जोड़ देता हूं, जो लोग उस जगह पे कह रहे थे कि यहां टॉयलेट बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, तरह तरह की जो उन्होंने सजेशन दिए थे, उन्होंने कहा यहां मंदिर बनाओ, यहां से मैंने काफी आगे एक जगह दे दी गई है, वहां टॉयलेट बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, जो दिल चाहे बनाओ। फैसले दुनिया में ऐसे ही आते हैं, और फिर उनको याद ना आ जाए, फिर उनको तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति के कोटे से 6 साल के लिए राज्यसभा में नामित कर दिया गया है। अब वो मुस्कुराते मुस्कुराते दुनिया से जाएंगे। 6 साल तक वो बेचारे अपने अंदर भी कुछ होगा तो बोल नहीं सकते, बोलने के समय से पहले वो चले जाएंगे। सत्ताएं काम ऐसे ही करती हैं दुनिया में। बड़े मान्यों के साथ नहीं होता कि अमेरिका बड़ा लोकतंत्र का ठेकेदार है, उसको अपना इंटरेस्ट था तो इराक में घुस गया और सद्दाम हुसैन को मार दिया, अपना इंटरेस्ट था तो जवारी को मार दिया। वो पालते समय के हिसाब से है, काम खत्म होने के बाद समाप्त कर देते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि लोकसभा में चर्चा होती है, ये हमारे यहां बुखारे के हर बात पे चर्चा होगी। ज्यादा चर्चा करने से काम नहीं होते हैं, बिना चर्चा के भी काम हो जाते हैं। इसलिए आज भारत का संकट यह है कि आज हमारे यहां कौन सी संस्कृति की बात हो रही है। 2 संस्कृति हैं जो मैं आज पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा आपके साथ इसे शेयर करूंगा। आप मुझे बताइए आज किस संस्कृति में झगड़ा है? भगवान राम 4 भाई थे कि नहीं थे? शाहजहां के 4 बेटे थे कि नहीं थे? पता है आपको शाहजहां के 4 बेटों के बारे में? औरंगजेब भी था, उसमें दारा शिकोह भी था। 2 सिविलाइजेशन का फर्क देखिए, भगवान राम, लक्ष्मण, शत्रु और एक और भरत। इन चारों को देखिए और शाहजहां के 4 पुत्रों को देखिए, और फिर तुलनात्मक अध्ययन कीजिए तो पता चलेगा कि आप कौन हैं। भगवान राम को राज मिलना था, आधे घंटे में पता चला कि अब आपको राज नहीं दिया जा रहा, अब आपको संन्यास दिया जा रहा है। भगवान राम राजा घोषित होने के बाद भी अपने भाइयों में से एक को अपने साथ ले गए, और भरत ने भगवान राम की खड़ाऊ को थाली में रख के राज्य चलाया। यह एक संस्कृति है। शाहजहां के 4 पुत्र थे, 4 पुत्रों में औरंगजेब ने सत्ता के लिए दारा शिकोह की गर्दन काट के थाली में सजा के बाप के पास भेज दी। यही फर्क है हिंदू और मुसलमान का। और पीछे चले जाइए, कौन आपको बता रहा है इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस? जो लोग प्रॉफिट मोहम्मद साहब के सगे नहीं हुए वो नुपुर शर्मा के होंगे? तथ्यों पे एकेडमिक बात कीजिए, लफाजी और कुछ भी बोल देने से फिर जब कोई सवाल पूछे तो छुप जाओ नहीं। जिन लोगों ने सुना है, मैंने पढ़ा है,